हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप लीगल एप्टीट्यूड सीरीज की प्लेलिस्ट से भी पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। Can attend the meeting of both houses of parliament while being not a member of either house। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको काफ़ी सारी बातें चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अपॉइंटमेंट कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है ये क्वेश्चंस भी कई बार आ जाता है। तो इसका जब ऑप्शन आएगा तो इसका आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी एडवाइस पे? यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। वो तो आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 76, ये भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 76। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सफेसी? ये तो डायरेक्ट आंसर है इसका। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें 7th का डी, ऑन द फेस ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इज अ। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट्स है, या फिर नॉट रिकॉग्नाइज इन इंडिया, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है वो लीगल राइट्स है, पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। तो अब ये क्या है? लीगल राइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, लीगल राइट्स। लेकिन ये लीगल राइट्स कौन सी अमेंडमेंट से हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब ऑप्शन आ जाए ये पूछे कौन सी अमेंडमेंट से, तो 44th अमेंडमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब हुई थी अमेंडमेंट? 1978 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स इसके बारे में आपको याद रखना है। पहला चीज़ ये तो लीगल राइट्स है, सेकंड जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कौन सी अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट, और ईयर 1978। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 9। इसका जो आंसर है हमारा इसमें वो है डी, स्वरण सिंह कमेटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और एक और कोई कमेटी का आंसर आपको पता होना चाहिए, सरकारी कमेटी। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है किस ग्राउंड पे इम्पीच किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो हमारा इसमें ऑप्शन होगा वो होगा ए, वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शंस भी गलत है, ये ऑप्शंस भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन इसमें सही है। अब ज़्यादातर बच्चे इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव टिक कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कब इम्पीच किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ वॉयलेटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट करते तब। डिसरिगार्डिंग पार्लियामेंट ये तो वैसे ही आपको गलत दिख जाएगा। फॉर नॉट टेकिंग द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ये भी आपको गलत दिख ही रहा है, तो ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं हो सकता। तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वॉयलेटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा लीगल एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। थैंक यू।